हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बच्चा, पंजाब बोर्ड की सीईपी की फर्स्ट असाइनमेंट है। तो फर्स्ट असाइनमेंट का चैप्टर नंबर 3 है। पहली दो जो चैप्टर्स हैं बच्चा अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखी तो मिशन 2026 का प्लेलिस्ट ओपन करके आप लोग फर्स्ट और सेकेंड जो चैप्टर है वो देख सकते हैं। सो बच्चा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी +2 की। जिस भी चैप्टर्स के आप लोग आर्टिकल्स करना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट बच्चा प्रॉपरली मिल जाएगी। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चा, जब भी आप लोग कोई भी लेक्चर अटेंड करें तो साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। नोट्स आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए बच्चा, इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द मीन वैल्यू वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज। तो बच्चा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है कि कितना होएगा। द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन कंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। तो बच्चा देखो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई ही नहीं। देन क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन, क्योंकि वो थर्मल मोशन है में रैंडमली मूव करेगा। तो मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। देयर इज़ नो नेट ड्रिफ्ट, वहाँ पे कोई ड्रिफ्ट नहीं होएगा तो 0 आंसर आएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। टेम्परेचर पूछा गया है कि टी कैसा होएगा अगर ओम्स लॉ वैलिड है। तो बच्चे, जैसे ही आपको पता है V इंक्रीज़ किया तो I इंक्रीज़ कर जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो V जो है दैट इज़ IR को अच्छे से होल्ड करेगा। ठीक है जी। इफ़ अ कंडक्टर्स टेम्परेचर चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस यूजली चेंजेस एंड ओम्स लॉ इन द सिंपल लीनियर फॉर्म मे नॉट होल्ड। सो इसका मतलब ये कांस्टेंट ही होएगा टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा, तभी वो लीनियर इक्वेशन आएगी। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। बच्चा, इसके आंसर्स जो एमसीक्यूज के आंसर हैं वो लास्ट में, इसकी पीडीएफ के लास्ट में गिवन है। ठीक है, पंजाब बोर्ड की तरफ से जो ये असाइनमेंट आपको मिली है इसमें आंसर्स गिवन है। आंसर्स के साथ साथ बच्चा, मैं वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में एक बार चली गई, देन आपका न्यूमेरिकल अगर मोल्ड होकर भी आ जाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो एमसीक्यूज़ के आंसर्स को बच्चा याद नहीं करने, एमसीक्यूज़ को आपने समझना है। क्लियर हो गया? तो एमसीक्यूज़ समझ के पढ़े ताकि आपको पेपर के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बच्चा कौन सा है, जो ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू IR को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कॉपर वायर फॉलो करता है, कार्बन रजिस्टर फॉलो करता है, डायोड फॉलो करता है, लेकिन जो लैंप फिलामेंट है हमारे घर के अंदर, जो बल्ब लगा हुआ है, वो इस तरह V इज इक्वल टू IR को फॉलो नहीं करता। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। रीज़न क्लियर है? नेक्स्ट है, द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर। रिलैक्सेशन टाइम बच्चा क्या है आपका, टाउ। टाउ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। सो जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम इज़ एन एवरेज टाइम बिटवीन द इलेक्ट्रॉन कोलिजन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, दोनों आपस में जाके टकराए, दोनों के बीच में जो एवरेज टाइम लगा, एज टेम्परेचर राइजेस, जो इसकी लेटिक वाइब्रेशन है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज, जो इसके अंदर वाली वाइब्रेशन है इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज कोलिजन रेट। सो टाउ जो होएगा गेट स्मॉलर, तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन चेक करेंगे, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो दोनों उल्टा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ऑप्शन बी करेक्ट लिखी हुई है। बच्चा, रीज़न समझ लो, रीज़न आपको क्लियर हो गया तो आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। एमसीक्यूज़ को याद करके नहीं जाना, समझ के जाना है। नेक्स्ट है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जबकि करेगा। ऑल ऑफ सडन चेंजेस एट 400 केल्विन, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ। कंडक्टिविटी को क्या होएगा बच्चा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
मेटल, सेमीकंडक्टर, अच्छा ऑप्शंस में दे रखा है। तो बच्चा ध्यान में रख के चलिए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी कंडक्टर की। ठीक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि रेजिस्टिविटी वाला याद रखो, कंडक्टिविटी उसके उल्टा होएगा। मतलब कंडक्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये कंडक्टर के केस में है। सो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा तो क्या होएगा, सेमीकंडक्टर्स में इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन जो मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उसमें डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, कंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। बस यही दो ऑप्शंस हमने ढूंढनी है। फर्स्ट है सेमीकंडक्टर इंक्रीज़, मेटल डिक्रीज़। तो पहली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होएगा तो आंसर मिलने ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेटल इंक्रीज़ नहीं करता, सेमीकंडक्टर डिक्रीज़ नहीं करता। बोथ इंक्रीजेज, दोनों इंक्रीज़ नहीं करते। इन बोथ मेटल एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, कंस्टेंटेन वायर इज़ यूज टू मेक अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। अच्छा, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ पंजाब बोर्ड, कि हमारे सेमीकंडक्टर में जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका निग्लिजिबल होता है, ना मात्र होएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज। उसकी टर्मिनल क्या होएगा बच्चा, लेस देन EMF ऑफ द सेल होएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आंसर आ गया। आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू E-IR, पढ़ी है ये चीज़। ठीक है, जैसे ही आपका V ड्रॉप करेगा जो ओपन सर्किट के अंदर, तो लेस हो जाएगी EMF आपकी। 8th क्वेश्चन देखिए, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन पंजाब बोर्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल किर्चॉफ्स लॉ का क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ मिल ही जाएगा आपको किर्चॉफ्स लॉ का क्वेश्चन। तो किर्चॉफ्स लॉ जो फर्स्ट लॉ है, इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर सेकंड लॉ होगा तो एनर्जी आंसर आएगा, फर्स्ट लॉ है तो चार्ज आंसर आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है बच्चा, लिमिटेशंस लिखनी है, ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी लिखना है, जो रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम आपने एक्सप्लेन करना है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला ही आर्टिकल है, उन्होंने क्वेश्चन घुमा के डाल दिया। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर कॉपर विद टेम्परेचर आपने बताना है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन इन पंजाब बोर्ड। देन रेजिस्टिविटी ऑफ जो अलॉयज़ होगा टेम्परेचर के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे करेगा। बच्चा ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पंजाब बोर्ड के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है। देन ओमिक लॉ में जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें पावर लेस होएगी, वो आपने एक्सप्लेन करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पंजाब बोर्ड में कभी नहीं आया। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन नया क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना। EM और इंटरनल रेजिस्टेंस ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पंजाब बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर मॉडर्न और दिनेश बुक, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आ रहा है पंजाब बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है आपको, अक्रॉस द एंड ऑफ द रजिस्टर R गिवन है, I करंट जो है कितना फ्लो करेगा वो पूछा गया है। तो बच्चा V किसके इक्वल है, IR, I पूछा गया है, तो दिस इज़ V/R। V कितना गिवन है 20 और R कितना गिवन है 5, तो कटिंग करके आ गया 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। सो चलिए बच्चा, लास्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट है बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है वो आपने एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। तो न्यूमेरिकल बच्चा डिस्कस करते हैं। चार्ज थ्रू अ
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t कूलम. फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो बच्चा इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे सबसे पहले आपने लिखना है गिवन. आपको गिवन क्या चीज़ है, सबसे पहले जैसे आपको Q गिवन है तो गिवन में लिख लीजिए आपको Q गिवन है. टाइम गिवन है तो लिख लीजिए गिवन के अंदर टाइम गिवन है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पता करना है करंट. बच्चा आई किसके इक्वल है, आई Q किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू IT है ना. तो I किसके इक्वल होएगा, Q डिवाइडेड बाई T. तो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई T दोनों गिवन है, हम लोग लिखेंगे इसे DQ डिवाइडेड बाई DT. द रीज़न इज़ यहाँ पे T लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लेंगे तब जाके इसका आंसर आएगा. सो बच्चा D ओवर DT एज सच लिख दो. Q की वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 5t. डेरिवेटिव का रूल, ऊपर वाली टर्म आगे आ जाएगी. 2 2 बन गया 4, एक पावर कम हो गई. 5 के ऊपर है 1, 5 1 ज़ा 5, t की पावर हो गई 0, t पावर 0 मतलब 1. तो लिखोगे 4t माइनस 5. ये आपके पास I का आंसर आ गया. क्लियर है. उन्होंने बोला जब t इक्वल टू 2 सेकेंड होएगा, t की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 2. तो I आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5. यहाँ पे सॉल्व करें. 4 2 ज़ा 8 माइनस 5. तो 8 में से 5 गए, आ गए 3 एम्पियर. तो आ गया बच्चा आपका 3 एम्पियर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एंड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर -3. -3 का मतलब है पर क्यूब मीटर. ठीक है जी. सो चलिए, जो चीज़ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आपने पता करनी है, VD आपने पता करनी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A आपको गिवन है, देन I आपको गिवन है, फ्री डेंसिटी, नंबर डेंसिटी भी आपको गिवन है. तो आप इसे N के साथ लिख सकते हो. बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA. ठीक है जी. तो VD आप लोगों ने पता करना है. I की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.5. तो पुट कर दो बच्चा 1.5 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाई E. E इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और A क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻7. ठीक है जी. अब ये सारी इक्वेशन को बच्चा सॉल्व कर लेना. पहले इस नीचे वाली टर्म को सॉल्व कर लेना, ये वाली टर्म को साइड पे कहीं पे सॉल्व कर लेना. तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, दैट इज़ 1.36 इंटू 10⁻3. ये सारा सॉल्व करके इतना आ गया. दोनों को डिवाइड करा तो 1.10 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड. तो ये बच्चा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमारा आंसर आ गया फाइनल. सो आई होप बच्चा 3 के 3 चैप्टर्स आपको क्लियर होंगे और वीडियो हेल्पफुल होएगी आपके लिए. अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. बच्चा मैक्सिमम अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके. थैंक यू सो मच.